आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार दौरान क्रिक जोन में। आशा करते हैं सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे चौथा मुकाबला था इस ट्राई सीरीज का। वहां पे अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये वीरन थे, क्योंकि पहला मुकाबले में अफगानिस्तान को पाकिस्तान ने पटक नहीं दिया था, तो कहीं ना कहीं उस उद्देश्य से उतरे थे जहां पे आज पाकिस्तान के खिलाफ एक कड़ा मुकाबला किया जाए और कहीं ना कहीं जीत अर्जित किया जाए अफगानिस्तान द्वारा। और वहाँ पे वही सिलसिले में उतरे अफगानिस्तान। टॉस जीता, बल्लेबाजी करने का फैसला, और शारजाह में जो भी मैचेस हुए ज़्यादा से ज़्यादा बल्लेबाजी करके ही पहले बल्लेबाजी कर कर डिफेंड किया गया। कहीं ना कहीं पिच वही टिपिकल पिच, शारजाह में स्पिनर्स को मदद मिलता है, वहाँ पे बाद में स्लो हो जाता है और रन्स बनाना उतना आसान नहीं होता। और वही आज भी दिखाई दिया। कहीं ना कहीं शुरुआती शहशाइन अफरीदी और सईद अयूब से शुरुआत किया, वो कहीं ना कहीं दिलचस्प एक पैंतरा दिखाई दिया कप्तान सलमान अली आगा द्वारा। वहाँ पे गुरबाज ने छक्का लगाया था, लेकिन उसके बाद गुरबाज को ही चलता कर दिया था और कहीं ना कहीं कैच दे बैठे गुरबाज वही शॉट लगाते हुए। और सईद अयूब ने वो विकेट चटकाया, उसके लिए क्या तो कैच दे बैठे थे। तो सईद अयूब आज बहुत ही किफ़ायती रहे। पावर प्ले में 3 ओवर्स डाले, तीनों के तीनों ओवर्स उमदा किस्म के ओवर्स डाले और उनके खिलाफ प्रहार उतना खास किए कर नहीं पाए। फिर शाहिन अफरीदी है, वहाँ पे कुछ चौके लगाए। फिर कहीं ना कहीं इब्राहिम जदरान ने, जो हारिस रऊफ आए थे पावर प्ले में, 1 ओवर डाले और वहाँ पे करारा प्रहार छक्के चौकों की बौछार किया। फिर पावर प्ले गए, फिर कहीं ना कहीं मोहम्मद नवाज आए, मोहम्मद नवाज को एक स्टाइलिश वो छक्का लगाया और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सदकुल अटल ने बेहतरीन किस्म का। फिर ओवर थ्रो का एक चौका भी गया था उसी ओवर में, तो वहाँ पे महंगे गए मोहम्मद नवाज का ओवर। फिर कहने के आपके सुफियान मुकीम आते, सुफियान मुकीम वो ओवर अच्छा खासा करते, लेकिन उसके बाद रोक के देते हैं वहाँ पे। फिर फ़हीम अशरफ को लाते हैं, मोहम्मद नवाज तो बीच बीच में चौके भी लगाते हैं। सदिकुल्ला अटल या फिर इब्राहिम जदरान तो बेहतर दिख रहे थे। इब्राहिम जदरान भी शुरुआती क्षण में दोनों ही बल्लेबाज समय लगा रहे थे, लेकिन जब आहिस्ते आहिस्ते पार्टनरशिप बिल्डअप होता गया, बाद में उनका बल्ला भी ज़बरदस्त अंदाज में बोलता गया और जो पिछले मैच में किया था वही इस मैच में भी दोहराते हुए नजर आए। फिर हरीश राव आए, वहाँ पे छक्का ज़बरदस्त अंदाज में लगाया। सदिकुल्ला अटल एकदम वही स्ट्रोक जो मोहम्मद नवाज के खिलाफ लगाया था लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, वही छक्का इस ओवर में भी हरीश राव के ओवर में लगाया था। फिर कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सिंगल्स डबल्स भाग रहे थे, अच्छी खासी दोनों के बीच रनिंग बिटवीन द विकेट रहा। लेकिन एक ओवर जो है सुफियान मुकीम का, वहाँ पे छक्के चौकों की बौछार किया। सदिकुल अटल 2 चौके भी लगाए उस ओवर में 20 रन आए और वहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रन बढ़ता हुआ चला गया। बीच के ओवर्स में 88 रन के करीब बने, वहाँ पे विकेट्स भी नहीं दिए तो बेहतर दिखे थे। फिर कहीं ना कहीं फ़हीम अशरफ आते, फ़हीम अशरफ ने जो आखिरी के स्पेल किए, आखिरी 5 ओवर में जो 2-3 ओवर के उनके स्पेल था, वहाँ पे कहीं ना कहीं ज़बरदस्त फ़हीम अशरफ ने अपना एक्सपीरियंस शो कर वहाँ पे विकेट्स भी चटकाए थे। जो सदीकुल्ला अटल का विकेट कैच थे बैठे थे, हसन नवाज ने वो जबरदस्त कैच पकड़ा। उससे पहले सदीकुल्ला अटल फिर से एक और बार अर्शदीक पारी, लगातार 2 मैचेस में 2 अर्शदीक बनी। इब्राहिम जरदान भी, सदीकुल्ला अटल भी। सदीकुल्ला अटल 64 रन बनाते हुए नजर है, 45 गेंद में 3 छक्के के बदौलत। और वहाँ पे शतकीय पार्टनरशिप दोनों के बीच। पहला विकेट गिरने के बाद वो जो बल्लेबाजी किया दोनों बल्लेबाजों ने, लगभग 113 रन की पार्टनरशिप, और इस पार्टनरशिप ने पूरी तरीके से अफगानिस्तान को इस मैच में बनाए रखा। और आखिर में कुछ करारा प्रहार बाकी बल्लेबाजों से, इब्राहिम जदरा ने भी कुछ ज़बरदस्त 3-4 चौके लगाए लगातार हरीश राव को, तो वहाँ पे कुछ रन्स दिखे। और कहीं ना कहीं हरीश राव द्वारा कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस मैच में ख़राब गेंदबाजी रहा। सुफियान मुकीम ने भी ठीक ठाक गेंदबाजी की थी, लेकिन कहीं ना कहीं आखिर में महंगे रहे। तो बाद में फ़हीम अशरफ ने 1 ओवर में 2 विकेट चटकाए। अजमतुल्लाह मर्ज़ा, इब्राहिम जदरान का विकेट, महत्वपूर्ण विकेट। इब्राहिम जदरान ने भी कहीं ना कहीं 65 रन की एक शानदार पारी के लिए 45 गेंदों पर, यानी कि सदरुल्लाह अटल और इब्राहिम जदरान एक समान अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। पहले समय लगा रहे थे, उसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, जो सही भी था और वही कोशिश कर रहे थे, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया। आखिर में मोहम्मद नबी ने भी कुछ शॉट्स लगाए, फ़हीम अशरफ ने नबी का भी विकेट चटकाया, रशीद खान ने आकर आखिरी ओवर में एक छक्का भी जरा। तो कुल मिलाकर देखें तो 169 रन बना चुके थे। टॉस में बताया था कप्तान रशीद खान ने कि 170 तक बनाएंगे तो डिफेंडिंग टोटल बन सकता है। आखिर में फ़हीम अशरफ 4 विकेट चटकाते, 4 ओवर में सिर्फ 27 रन देते हैं। शहनशाह अफरीदी भी वैसे ही करते, लेकिन विकेट नहीं चटका पाते। सुफियान मुकीम, साइम की एक उमदा किस्म के स्पेल, 4 ओवर 18 रन 1 विकेट,
वो स्पेल कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण स्पेल था पावर प्ले में, वो जो 3 ओवर किए थे। और बाकी गेंदबाज कहीं ना कहीं महंगे रहे। सुफियान मुकीम को 1 ओवर देकर उसके बाद रोक के रखा था, फिर जब गेंदबाजी की अच्छा किया था, लेकिन 1 ओवर में वहीं पे वो जो 20 रन के उसके बाद अगला ओवर करवाया नहीं था। लेकिन 180 70 रन का लक्ष्य था, ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान ये कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि पावर प्ले में अच्छी तरीके से अब पावरफुल बल्लेबाज उनके पास थे, जैसे कि साइम अयूब, जैसे कि शोएब फरहान। और शोएब फरहान हर मैच में उनका स्टार्ट मिल रहा है, लेकिन उस स्टार्ट को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पा रहे। इस मैच में भी वैसा ही हुआ। शुरुआत किया था जो डेब्यूटेंट था अल्लाह मोहम्मद गजनफर से शुरुआत, वहां पे छक्का लगाया साहिबजादा फरहान। फिर कहीं ना कहीं वहां पे फजल हक फारूकी के ओवर में कहीं ना कहीं चौके जरे कुछ बेहतर चौके भी लगाते हुए नजर आए। तो वहां पे पहले ही गेंद में चलता है क्या, सईम अयूब का शॉट ऑफ लेंथ डिलीवरी पुल करने के वहां पे कैच, सईम अयूब 0 पे चलते बने पहले गेंद। फिर फकर जमाना वहां पे कुछ चौके लगाए, 2 चौके लगाए तो बेहतर दिख रहे थे। फिर कहीं ना कहीं गजनफर के ओवर में कहीं ना कहीं चक्का चौका साहिबजादा फरहान का एक जो खेलने का अंदाज है वो बखूबी अंदाज दिखने को लगा है, दिखने को मिला है इस 3 मैचेस में खासतौर पे। उससे पहले भी जो सीरीज खेले थे अच्छा खासा दिख रहा है, जो एक अच्छी खासी बल्लेबाज आगे आने वाले समय में थोड़ा बहुत लंबा जा सकते हैं अगर ऐसे ही प्रदर्शन करते रहे। कंसिस्टेंसी लाना पड़ेगा और थोड़ा बहुत लंबा खेलना पड़ेगा, तो वो एक उनको अच्छी खासी इंप्रूव करना पड़ेगा। लेकिन गजनफर जो डेब्यूटेंट थे, डेब्यूटेंट के ऊपर थोड़ा बहुत प्रहार किया। और डेब्यूटेंट कहीं ना कहीं स्पिनर, बाकी बहुत ही जबरदस्त स्पिनर है, बस उनका डेब्यू है। लेकिन फिर भी देखें तो वो शुरुआत अच्छा किया था, फिर भी एक आध छक्का लगा। लेकिन फजल हक फारूकी ने स्पेल जो पावर प्ले में किया वो बेहतरीन स्पेल। फिर कहीं ना कहीं वहां पे आए शाहिबजादा फरहान, अंदर आती हुई गेंद जबरदस्त अंदाज में बोचक्का रह गया और वहां पे लाइन को पढ़ नहीं पाए। फरहान फिर 18 रन बनाकर चलते बने। शुरुआत तो मिला था, लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि शुरुआत मिला था, लेकिन उसको स्कोर में तब्दील नहीं कर पाए। फिर फकर जमान ने कुछ शॉट्स लगाए थे। फिर देखे तो गजनफर ने पावर प्ले में 3 ओवर डाले। 3 ओवर कहीं ना कहीं ठीक ठाक अंदाज में डाले थे, जो डेब्यूटेंट के हिसाब से डालना चाहिए। अजमतुल उमरज़ई को लाए थे पावर प्ले का आखिरी ओवर, वहां पे जो 2 छक्के लगाए थे, वहां पे सलमान अली आगा और कहीं ना कहीं फकर जमान, वहां पे कुछ 15 रन आए। फिर पावर प्ले गया, पावर प्ले के जाने के बाद स्पिनर्सों ने पकड़ बनाया, राशिद खान और मोहम्मद नबी, 2 तजुर्बेकार खिलाड़ी, 2 एक्सपीरियंस खिलाड़ी, और पूरी तरीके से घातक रहे और बीच के ओवर्स में रन्स बिल्कुल भी दे नहीं रहे थे, और वहां पे पूरी तरीके से प्रेशर क्रिएट करते हुए नजर आए। मोहम्मद नबी आते पहला विकेट, चौका भले ही लगाए डाउन द ग्राउंड फकर जमान। फिर देखे तो शॉर्ट हार्टमैन के हाथों कैच, जबरदस्त वो कैच। फिर राशिद खान अच्छा खासा किफायती स्पेल, मोहम्मद नबी भी। लेकिन 10वें ओवर के बाद किसको लाए, नूर अहमद आते ही पहला ही गेंद फुल टॉस गेंद पड़ा और हसन नवाज स्वीप करने गए, शॉर्ट फाइन लेके हाथों कैच। तो वहां से विकेट गिरने का सिलसिला फिर से लगातार शुरुआत हुआ। मोहम्मद नबी आए, फिर कहीं ना कहीं वहां पे मोहम्मद हारिस का विकेट, मिड विकेट के हाथों कैच दे पड़े। तो वैसा ही रहा। मोहम्मद हारिस इस ट्राई सीरीज में कुछ खास प्रभाव नहीं डाल पाया। फिर नूर अहमद कुछ 22 के चौके गए, लेकिन कहीं ना कहीं जबरदस्त टर्न होता हुआ दिखाई दे, जबरदस्त स्पिन और अच्छा खासा पकड़ बनाया था इस 3 तिकरी ने, यानी कि नूर अहमद, मोहम्मद नबी और रशीद खान। तो अच्छा खासा चला। फिर रशीद खान आए, पहले ही 2 गेंद में 2 विकेट जो चाहिए था वो करके दिए। जो खासतौर पे देखे तो मोहम्मद नवाज का वहाँ पे कैच दे बैठे टूर्नामेंट के दौरान। फिर अगले गेंद कहीं ना कहीं शहनशाह अफरीदी शॉट मारने जाता, छक्का मारने की कोशिश, वहाँ पे बोल्ड हैट्रिक का मौका था, लेकिन कहीं ना कहीं बच गए। फिर आखिरी 3 ओवर में कुछ ऐसा, और नूर अहमद ने भी वहाँ पे विकेट चटकाया। किसका विकेट चटकाया, फ़हीम अशरफ को बोल्ड किया। तो यह नहीं कि 25 रन फ़खर जमान कप्तान कहीं ना कहीं रन आउट होते हैं, तो वही वैसा ही रहता है। सलमान अली आगा और उसके बाद बाकी बस विकेट्स चलते गए। आखिर में क्या, मैच करीबन करीबन जीत चुके थे। एक कैच भी छूटा था, स्क्वेले के हाथों 9 विकेट करीबन गिर चुके थे, और वहाँ पे हैरिस रूफ ने कुछ कारनामा करते हुए नजर आया। आखिरी 3 ओवर में 2 छक्के रशीद खान को लगाया, क्या ज़बरदस्त लंबे लंबे छक्के। फिर आखिरी ओवर में अज़मतुल्लाह उमरज़ई आए। अज़मतुल्लाह उमरज़ई का आज दिन बिल्कुल भी नहीं था, और वो दिखाई दिया इस दोनों ओवर में। उनके खिलाफ भी 2 ज़बरदस्त छक्के, यानी कि जो केमियो पारी था हारिस रऊफ ने करके दिखाया। 4 छक्के लगाए, 16 गेंद में 34 रन नाबाद, और 20 ओवर के अंत के 150 रन बना चुके, 151 रन 9 विकेट और 18 रन की अफगानिस्तान की एक जीत, वरना ये 40-45 रन से भी जीत सकते थे अगर ये आखिर में 3-4 छक्के नहीं लगाते तो। फारूकी 3 ओवर 21 रन 2 विकेट, नूर अहमद 2 विकेट, सिर्फ 20 रन देते हैं। मोहम्मद नबी सिर्फ 20 रन देते हैं 4 ओवर में। राशिद खान भी सही करते हैं, वही जो आखिरी ओवर में 2 छक्के खाए,
हारिस राउफ के द्वारा बनना बहुत ही किफ़ायती रहे। 4 ओवर 30 रन 2 विकेट, तो ज़बरदस्त अफ़गानिस्तान ने इस मैच में बनाए रखा अपने आप को और कहने के 2 लगातार जीत और अभी फ़िलहाल फाइनल खेलने की कगार पर है। और कल हालाँकि रेस्ट है, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान खेलेगा यूएई के खिलाफ, तो वहाँ पे भी निगाहें रहेंगी क्या कुछ यूएई उलटफेर करते हुए नज़र आती है नहीं। क्योंकि ये यूएई ने भी 2 मैचेस में अच्छा खासा शुरुआत तो किया था, लेकिन फिनिश बेहतर नहीं कर पाया, जिसके कारण वो दोनों ही मैचेस हारे, वरना एक आध मैच जीत सकते थे जैसे कि शुरुआत मिला था। तो अच्छा खासा टक्कर देखने को मिला अफगानिस्तान पाकिस्तान। पहला मैच पाकिस्तान ने बाजी मारा, तो इस मैच में अफगानिस्तान, अभी फाइनल में कौन बाजी मारेगा वो कहीं ना कहीं बेहतर देखने लायक बात होगा। और उसके बाद एशिया कप का आगाज होने वाला है, तो दिलचस्प ये ट्राई सीरीज रहा है और दिलचस्प मुकाबले। और अफगानिस्तान के जो स्पिनर्स हो चाहे गेंदबाज हो, ये बेहतर करते जा रहे हैं। और ऐसे मुकाबले में अगर ऐसे प्रदर्शन करते, और इब्राहिम जदन सदकुल्ला अटल वो कहीं ना कहीं बेहतर बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा रहे हैं, पावर प्ले को भी यूटिलाइज कर रहे हैं, इनिंग्स को बिल्डअप कर रहे हैं, उसके बाद तबरतुरंदस में बल्लेबाजी कर रहे हैं, जो कि गुरबाज से चाहिए। क्योंकि इस सीरीज में ट्राई सीरीज में गुरबाज को खास नहीं कर पाए, तो उम्मीद है आने वाले समय में उनके बल्ले से भी एक बड़े बड़े स्कोर देखने को मिले, बड़े बड़े हिट देखने को मिले। तो अभी के लिए इतने, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।